हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का वापस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम चैप्टर 4 का नया टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को समझेंगे। तो प्रश्न बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न बनेगा कि देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को समझाकर इनमें संबंध बताइए। दोस्तों देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा को समझा करके इनमें हमें संबंध बताना है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। जैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। मान लिया जाए कि कुछ अणु हैं अभिकारक, जिनको यहाँ तक पहुँचना है और ये इसका ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध। और हमारे पास में अणुओं की संख्या 100 है, 100 अणु हमने अभिकारक के लिए। तो ये 100 अणु में से जो कुछ अणु ऐसे हैं जो इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बना देते हैं। 100 अणु में से कुछ अणु ऐसे हैं जो कि इस ऊर्जा के अवरोध को पार करके जो है उत्पाद बना देते हैं। और कुछ अणु ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जैसे मान लिया जाए कि 5 लोग थे, 5 लोग जो है किसी काम को करने जाते हैं, तो इसमें से 3 लोग तो उस काम को कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में एक जज्बा था उस कार्य को करने के लिए। 2 लोग ऐसे हैं जो उस काम को करना तो चाहते हैं लेकिन उनमें जो है मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो उन 2 लोगों को हम क्या दे देंगे, मोटिवेशन दे देंगे, जिससे वो 2 लोग भी उस कार्य को कर सकेंगे। तो जिन लोगों ने, जैसे 3 लोगों ने उस कार्य को कर दिया है, करने के लिए अपने आप प्रेरित है वो, तो वो ऊर्जा कहलाती है उनकी देहली ऊर्जा। और जो 2 लोग कार्य तो करना चाहते थे लेकिन उनके पास में मोटिवेशन, वो ऊर्जा नहीं थी, तो उन 2 लोगों को हमने मोटिवेशन की ऊर्जा दी। उस ऊर्जा को हम जो है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो देहली ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो उन अणु के पास में होती है, जिससे कि वो प्रभावकारी टक्करों के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न करते हैं और अभिक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। इसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे ETS हो करते हैं। और सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी जो है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो उन अणुओं को देनी पड़ती है या प्राप्त करनी होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, ताकि वो ऊर्जा के अवरोध को पार कर सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखें आप। देहली ऊर्जा ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो उन अणुओं के मध्य होती है जो प्रभावकारी टक्कर के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न
करती है। तो देहली ऊर्जा कहते हैं। इसे ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है देहली ऊर्जा के बाद सक्रियण ऊर्जा, और देख लेते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा से इसका मान कम होता है और यह अणुओं को देनी होती है। तो सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो उन अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है। जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, इसे जो है हम इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ। अभिकारक है जो यहाँ तक जाएगा और उत्पाद में बदल जाएगा। ये उत्पाद है दोस्तों अभिकारक। यहाँ पर इसको जो है एक्टिवेशन एनर्जी दी हमने EA, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऊर्जा अवरोध होगी हमारा 0.0 20 40 60 80 100। ये ऊर्जा की मात्रा है, हमारा अभिकारक। ठीक है दोस्तों, यह हो गया हमारा ग्राफ। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें अणुओं को देनी होती है जिससे कि वो ऊर्जा के अवरोध को पार कर सके, उत्पाद बना सकें। इसके बाद में देहली ऊर्जा तो उन अणुओं के पास में स्वयं होती है जो ऊर्जा अवरोध को पार करके क्या बना सकते हैं, उत्पाद को बना सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट रहेगा दोस्तों सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। दोस्तों सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध, तो देखिए प्रत्येक अणु के पास सामान्य अवस्था की ऊर्जा जरूर होती है। तो हम यहाँ पर जो है सामान्य अवस्था की ऊर्जा लिखेंगे। सामान्य अवस्था की ऊर्जा जो अणु के पास में पहले से थी और
हमने जो है इसको ऊर्जा अवरोध तक पहुंचाने के लिए सक्रियण ऊर्जा दी, सक्रियण ऊर्जा दी, तब जा करके ये क्या बन गया, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा। तो सामान्य अवस्था की ऊर्जा यानी जनरल एनर्जी पहले से उसके पास में थी, प्लस सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी दी। अब जो है यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में बनेगी। ठीक है दोस्तों, और यदि हम सक्रियण ऊर्जा को निकालें इसमें से तो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, यानी सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल टू देहली ऊर्जा में से हम सामान्य अवस्था की ऊर्जा को घटा देंगे। यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा, जब ये सामान्य अवस्था की ऊर्जा उधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो सामान्य अवस्था की ऊर्जा को हम यहाँ पर माइनस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा सामान्य अवस्था की ऊर्जा। तो यहाँ पर ये जो है EA इज इक्वल टू देहली ऊर्जा यानी ATH और थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस EG यानी जनरल एनर्जी। ये हमारा दोनों में हो गया है संबंध। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।